वर्कप्लेस एथिक्स इस सॉफ्ट स्किल का और एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये है कि काम की जगह अलग अलग इंसान अलग अलग काम करने के लिए साथ होते हैं। भले मकसद एक ही होता है कि जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस होगा, कोई संस्था होगी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें काम अच्छा हो और सबकी बढ़ती हो। लेकिन हर एक की पर्सनालिटी अलग होती है, चॉइसेस अलग होते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड, पर्सनल बैकग्राउंड बहुत भिन्न होता है, लेकिन काम तो साथ में करना है। तो ये एक एथिकल रूल है कि आप सबसे रिस्पेक्टफुली पेश आए, सबका आदर करें, सबका सम्मान करें। काम की जगह आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमारे जैसे लोगों के साथ ही हम काम करेंगे, ऐसे लोग जो हमारे जैसे हैं इनसे ही मैं बात करूँगा, ऐसे लोग जो वही चाहते हैं जो मैं चाहती हूँ, ऐसे लोगों से ही मैं बात करूँगी। ये तो नहीं काम की जगह चलता। भिन्न भिन्न लोगों के साथ बड़े समझौते के साथ बड़े आदर पूर्वक काम करना है। ये वर्कप्लेस एथिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जितने लोग भिन्न उतना अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि हमें नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं। जो हमारे जैसे हैं वो हमारे जैसे ही है, जो हम जानते हैं वही बातें वो भी जानते हैं। तो आप एक यह ध्यान में रखो कि जितने अलग लोग होते हैं उनकी भाषा अलग हो सकती है, ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, चॉइसेस अलग हो सकते हैं, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी अलग हो सकती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो तो आपका भी नॉलेज बढ़ता है, इन्फॉर्मेशन बढ़ती है। सो डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, भिन्नता, वो बहुत अच्छी होती है। ये काम की जगह भूलने की चीज़ नहीं है। सारे लोगों के साथ उतने ही आदर से, उतने ही एक्सेप्टेंस से काम किया तो काम बहुत अच्छा होगा, सबकी तरक्की होगी। वर्कप्लेस एथिक्स का ये भी बहुत अच्छा हिस्सा जैसे आप सेशंस करोगे जान जाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू अचीव गुड वर्कप्लेस एथिक्स फॉर यू। थैंक यू। लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना यही इसका उद्देश्य है। नहीं तो भला मैं क्यों नाराज होने लगी? लेकिन हाँ, शायद यह किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरा मॉल वालों ने सिलेक्शन जो कर दिया है। आप भी कमाल करती हो हाँ दीदी। अगर मुझे अच्छा ना लगता तो मैं मिठाई लेकर आता। झूठ बोलने में मास्टर जी हो। मदद तो कौड़ी की नहीं की और मुंह उठा के चले हैं मिठाई बांटने। आपको मदद नहीं की ये बात तो बराबर है, मगर इससे भी तो आपका फायदा ही हुआ है ना। छोड़ो, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी तुमसे। देखो दीदी, अगर तब मैं आपकी मदद करता तो आज जो भी कुछ आपने सीखा है, आप में जितना कॉन्फिडेंस आया है वो नहीं आ पाता। मुझे बहलाओ मत। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूं। देखो ना, अगर मैं इंग्लिश सीखने में आपकी मदद करता तो मैं आपकी बैसाखी बन जाता। हर एक बात सीखने के लिए आप मुझ पर डिपेंडेंट रहती। और वो कहता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। वैसे ही अगर मैं कोई बात आपको बताता या समझाता तो शायद आप वो ना मानती। माना कि मैं थोड़ा मजाकिया हूं, मैं डांस भी करता हूं, वो मेरा पैशन है और रहेगा, मगर मैं कभी भी आपके इंग्लिश सीखने के अगेंस्ट नहीं था। बस मैं औरों की तरह ये नहीं करना चाहता था कि कोई लड़की को मदद करते करते उसे खुद पर डिपेंडेंट बना लो, बल्कि मैं तो ये चाहता था कि आप घर से बाहर निकले और खुद की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढे, ताकि मैं ना भी रहूं तो आप खुद के काम खुद कर सके। ड्रामा करना तो कोई तुमसे सीखे। लाओ, कहाँ है मिठाई? गोलगप्पे खा के आई हूँ, कब से मुंह जला जा रहा है। तुम भी खा लो। शायद
शायद तुम सही कह रहे हो। तुम अगर इंग्लिश में मेरी मदद करते तो मैं थोड़ी लापरवाह हो ही जाती। आसानी से मिली चीजों की कदर कहाँ होती है। और लड़कियों को जिंदगी का रास्ता खुद बनाना आना चाहिए। और वैसे भी हमें बढ़ावा देने के लिए जो पुरुष आगे आते हैं वो एक तरह से हमें कमजोर ही बना देते हैं। जैसे शादी से पहले पिताजी, फिर भाई, और शादी के बाद पति या फिर बेटा। इससे होता क्या है, हम हमेशा उनकी मदद की आशा करते हैं और कमजोर होते जाते हैं। और जब ये नहीं होता तो हम समाज को या फिर नसीब को दोषी मानकर हार मान लेते हैं। इसीलिए मैं मॉल में नहीं जाता था, ताकि दुखी होकर आप जाए और खुद ही बातें करें। मुझे नहीं पता था कि मेरा छोटा भाई इतना समझदार है। हे भगवान, मेरी तारीफ, और वो भी आपके मुंह से। इस बात पे तो डांस होना ही चाहिए। नहीं बाबा, अरे चलिए जल्दी मुझे उठिए। नहीं आएगा। अरे यार, आज तो खुशी का मौका है, डांस तो होना ही चाहिए। चिंता ता चिंता 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 ता ता चिंता ता चिंता 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 ता ता। अरे जल्दी चिंता ता चिंता 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 ता ता। न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे ताकि टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इसका हमें पता चलता रहे। Am I right, sir? भैया आप इंग्लिश क्यों नहीं सीख लेते? अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आज तो खुशी का दिन है ना। ये खुशी के आंसू है। ब्रह्मा, मैंने देखा है तुम्हें। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा, सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। कार्यस्थल या काम के जगह की आचार नीतियां, टीम या समूह में काम करने की भावना। दो लोग भी टीम बनाते हैं या टीम दो लोगों से भी बनती है। मैं अपनी बेटी के पास कुछ समय बिताने के लिए अमेरिका गई थी। उसकी अभी अभी शादी हुई थी और मैं उसके वैवाहिक जीवन के आरंभ को लेकर थोड़ी चिंतित थी। आजकल के आधुनिक समय में हम युवा दंपतियों के बीच होने वाले झगड़ों के बारे में बहुत सुनते हैं और मैंने मेरे दोस्तों और सहेलियों से ऐसी कहानियां सुनी थी जिन्होंने मुझे परेशान कर दिया। लेकिन मैंने कुछ भी अनबन होते हुए नहीं देखी। शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है वे मुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। हफ्ते गुजर गए मगर कोई संघर्ष होता हुआ नहीं दिखाई दिया। मुझे उत्सुकता होने लगी। एक दिन रात के खाने के समय मैंने मेरे जमाई से झगड़ा ना होने का कारण पूछा। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस रात
टीम वर्क या सामूहिक कार्य के बारे में मैंने मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ लिया। मेरा जमाई सलाहकार होने के नाते विश्लेषण करता था और उसने मन ही मन ये सोच लिया था, मेरा लक्ष्य सुखी पारिवारिक जीवन बिताना है। मैंने मेरे दोस्तों या सहेलियों का अभ्यास किया है जो शादीशुदा हैं और उन दंपतियों के बीच बहस के कारण थे, घर कौन साफ करेगा, कूड़ा कचरा कौन फेंकेगा, घर का सामान कौन लाएगा, मोटर में गैस कौन भरेगा, सप्ताह के अंत में नाश्ता कौन बनाएगा। मुझे एहसास हुआ कि यदि इनका ख्याल रखा जाए तो हम बहस को कम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने तय किया कि ये काम मैं स्वयं करूंगा, इससे पहले कि उनका ढेर लग जाए। ये करने से मैंने मेरे और मेरे पत्नी के बीच तनाव पैदा करने वाली चीजों को दूर किया और हम अब एक बहुत ही खुश दंपति बन गए हैं। हम एक साथ रहने के सुख को महसूस करते हैं और जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे उसका सामना कर सकते हैं।
लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना यही इसका उद्देश्य है। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना, टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। मैं बदलूंगा, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। ओ मैं बदलूंगी, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। तेरा मेरा हम सबका सूरज से लगता उजला उजला। ज्ञान दीप हो सदा ही जलता, लर्निंग चलता जाए। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना, टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। मैडम, तो आपने हमारे मॉल में कपड़ा सेल करने की बात की थी। हाँ, सबसे बड़ी बात तो जो हमें दिख रही है वो हमारा खुद पर कॉन्फिडेंस। आपको मदद नहीं की ये बात तो बराबर है, मगर इससे भी तो आपका फायदा ही हुआ है ना। छोड़ो। इसीलिए मैं मॉल में नहीं जाता था। सर सब ठीक था? मेरा मतलब है कि मैंने इंटरव्यू तो ठीक दिया ना सर? पर काफी बेहतर हो सकता है। मतलब सर? मतलब ये ई लर्निंग का इंटरव्यू तो तुमने काफी अच्छा दिया, लेकिन असल इंटरव्यू इस इंटरव्यू से काफी अलग होता है, ये ध्यान में रखना होगा। यस सर, जानता हूँ, ये तो बस प्रैक्टिस है सर। वो खिलाड़ी लोग कहते हैं ना, क्या वो नेट प्रैक्टिस, बिल्कुल वैसा ही। सही कहा ना सर? बिल्कुल सही, लेकिन नेट प्रैक्टिस में गलती होने पर दोबारा मौका मिलता है, लेकिन असली मैच में ये मौका मिलेगा या नहीं ये कोई नहीं बता सकता। वैसे इस इंटरव्यू में तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया। कहीं कहीं गाड़ी जरा फिसल गई, लेकिन तुमने अच्छा संभाल लिया। थैंक यू सर। हाँ, अब तक तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर होने की वजह से तुम अपनी बात किसी के सामने ठीक से रख नहीं पाते थे ना? हाँ सर, एक तो इंटरव्यू का टेंशन होता था, ऊपर से इंग्लिश नहीं आने की वजह से कभी अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते थे। पर अब तो तुम्हारी अंग्रेजी पर काफी अच्छी पकड़ हो गई है। थैंक यू सर, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अरे बाप रे, फिर तो गड़बड़ है। मतलब सर? मतलब ये कि इस लैपटॉप के साथ तो इंटरव्यू कर लिया, अब मेरे साथ करो। अच्छा, ओके सर। ओके, प्लीज। मे आई कम इन सर? यस प्लीज, हैव अ सीट। थैंक यू सर। यस। So, what do you read? I read books, sir. Good. Recently, I read 7 Habits of Highly Effective People by. What about newspapers? Sometimes I read newspapers, sir. Sometimes? Why sometimes? You must read them every day. Yes, sir. So, have you prepared your own resume? Yes, sir. I am good with Word and Excel, sir.
Good. Okay. Just imagine if there is no Word and Excel in your computer, then how would you create your resume? How will I, sir? If no word, I don't know. Don't know. Sorry then. I won't give you the job. But why, sir? Why? I won't tell you. You find out. सर आप हमेशा ऐसे ही करते हो. गलती क्या है बताते ही नहीं. गलती मतलब? अरे आप इंटरव्यू में आते हो तो ऐसे आते हो जैसे घूमने आए हो, और बैठते हो तो ऐसा लगता है कि कोई मंदिर के लाइन में प्रसाद के इंतजार में बैठे हो. और वो भी अगर किसी ने आपको न्यूज़पेपर में बांध के दिया तो ही आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे. रोज तो आप पढ़ोगे नहीं. और वर्ड नहीं है तो रिज्यूमे भी नहीं बनेगा. मगर सर. मगर नहीं, डायनासोर. डायनासोर की तरह ही नष्ट हो जाओगे. मतलब सर? मतलब क्या वो आप ढूंढो. हम क्या जाने. हमें तो और भी इंटरव्यू लेने हैं. अब समझा. जैसे सैकड़ों साल पहले डायनासोर परिस्थितियों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए तो उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया. ठीक वैसे ही अगर आज के टाइम में हम बदलते हुए टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो हम भी आउटडेटेड हो जाएंगे सर. राइट? तो फिर जब वर्ड नहीं रहेगा तो कोई दूसरा एप्लीकेशन होगा. हम उसमें रिज्यूमे बनाएंगे और न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे ताकि टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इसका हमें पता चलता रहे. देखो युवराज, एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ज्ञान एक ऐसी चीज है कि जो हमेशा प्राप्त करते रहनी चाहिए. वो डायनासोर नष्ट होने वाली बात हमें भूलनी नहीं चाहिए. अरे अतीत से हमें यही तो सीखना है. यस सर. जैसे कि टेक्नोलॉजी समय के साथ बदलती ही रहती है. पहले टाइपराइटर था, अब ये कंप्यूटर्स हैं. पहले बैलगाड़ी थी, अब ऑटो रिक्शा है, मोटर कार है. सही बात है. तो अब हमें डायनासोर नहीं बनना, इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है वैसे ही नौकरियां भी बदलती रहती हैं और हमें तो इस बदलते दौर का हिस्सा बनना है, आउटडेटेड नहीं बनना. एब्सोल्युटली राइट. आज के इस दौर में हमें ज्ञान की सहायता से ही अपने आप को अपडेटेड रखना होगा. जो ज्ञान की बात थामेगा वही तो आगे बढ़ेगा. यस सर. सर आपकी बातें सुनता हूँ तो हौसला आ जाता है कुछ नया करने का, कुछ कर दिखाने का. अच्छा, लेकिन अब तक तो तुम्हें मैं मतलब का मतलब नहीं बताने वाला राक्षस लगता था. आप भी ना सर. ओके देन, बी कॉन्फिडेंट एंड गिव योर 100%. थैंक यू सर. मैं कर पाऊंगा ना? ये जो आखिरी ना है ना, इसे इस लाइन से ही नहीं अपनी जिंदगी से ही हटा दो. फिर देखो मैं ये कर पाऊंगा, बस इतना ही बचेगा. ओके सर. भैया. कुंभकर्ण भैया, हो गई नींद पूरी? अरे हम सो थोड़ी रहे थे. वो तो ससुरी झपकी है, बड़ी फिसड्डी है. ये जरा सी ठंडी सी हवा चले ना तो फिसल जाती है. वैसे भी क्या है इस गांव में, कौन से में पर्वत तोड़ने है क्या यहाँ पे? लोग तो ऐसे आते हैं रास्ता भटक कर आ गए हो. दिन में 2 या 4, वो भी कैसे वाले, खाते में लिख लेना ऐसे वाले. पर रहेंगे तो इसी गांव में ना. क्यों? ये गांव के पास क्रिकेट स्टेडियम जो बन रहा है उसका क्या आचार डालना है? सोचिए भैया, वहां पे आप अगर दुकान चलाओगे तो कितने लोग आएंगे आपके दुकान में चीजें खरीदने के लिए. Am I speaking with Brahma Dत्त?